नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक स्टेडियम में जहां सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये भारत सरकार की वो पहल है जिसमें हर युवा को फिट बनाने का ठान लिया गया है। फिट बनाने के लिए इसलिए क्योंकि मोदी सरकार का सोचना है कि अगर युवा फिट रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की की जो स्पीड है वो दोगुनी हो जाएगी। आज इस इवेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। तो चलिए आज इवेंट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या कुछ खास है और किस तरीके के इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। जो बच्चे खेलते हैं उनमें से कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। कुछ बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है खेल भावना के साथ पार्टिसिपेट करना और इस जुनून के साथ खेलना कि मैं फर्स्ट आऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ फिलहाल पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे। आज सांसद खेल महोत्सव में वो पहुंचे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से ये भारत में बदलाव लाने की एक कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। सर प्लीज बताइए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में लगभग 30,000 पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया है, रजिस्टर किया है। आज हम विनोद नगर स्टेडियम पूर्वी दिल्ली में एथलेटिक्स मीट प्रारंभ हमने अभी शुरू करी है और आज 13 वेन्यूज़ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स हो रहे हैं। 8 ओलंपिक गेम्स हमने सेलेक्ट किए हैं और 3 ट्रेडिशनल गेम्स कबड्डी, खो खो, ये सभी हमने उसमें सेलेक्ट किए हैं और आज से ये खेलों को हमने प्रारंभ किया है। जिस तरीके से समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है और बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप बच्चों को और माता पिता को क्या अपनी तरफ से एक सीख देना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत ही एक एक्सपीरियंस जनप्रतिनिधि हैं, आपने लोगों की जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, तो आपने अपने जीवन का जो सार है वो किस तरीके से जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो युवा बच्चे हमारे खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में टीम स्पिरिट और अनुशासन भी हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, जो कि पूरे जीवन पर्यंत वो अनुशासन हमारे हर फील्ड में हो, हम जहाँ भी हों, हमारे काम आता है। तो खेल एक बहुत सशक्त माध्यम है पेरेंट्स को भी बच्चों से जोड़ने का, जो युवा हैं उनको समाज में आपस में जोड़ने का और उनके स्वास्थ्य को निखारने का और फिट रहने का एक सबसे सशक्त माध्यम। मेरे साथ पटपड़गंज के लोकप्रिय विधायक रवि नेगी जी मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कुछ वैसे ही तैयार होकर आए हैं जैसे कि आना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं आपके आउटफिट की तारीफ करना चाहूँगा नेगी जी, और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि भारत बिल्कुल फिट हो गया है या अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिन पर काम करने की अभी आवश्यकता है? 2014 से 2025 तक 11 सालों का जो सफ़र तय किया है इंडिया ने, उस तय किए उस सफ़र में आप देखेंगे बहुत बदलाव आया है। जहां सिर्फ देश में सिर्फ क्रिकेट की बात करी जाती थी, आज सारे खेलों को एक जैसा देखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के लिए इतना प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा हर खेल को, इंडिविजुअल गेम को भी वो बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। आज सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पर हमारे सांसद कुछ अलग हटके हैं। लोकप्रिय सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और उनका अंदाज अलग है। 30,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस गेम में और आज रेस चालू हो चुके हैं और आज इसका शुभारंभ माननीय हमारे सांसद जी ने कर दिया है और मुझे लगता है कि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। आपको इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, आपकी रील्स आती हैं, काफ़ी वायरल हैं आप। तो नशा कितनी बड़ी समस्या है, मैं कई बार देखता हूँ आप ब्रेक डाउन के लिए उस पर बात करते हैं, आप खुद भी अपनी तरीके से भी छापे मारते हैं, तो इतना इजीली अवेलेबल कैसे हो रहा है? देखो, ये जो युवा आज आगे बढ़ना चाहता है, उन युवाओं को नशे में डुबाने की एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम होता है। लोगों को
बच्चों को बिगाड़ा जाता है। तो उसके लिए हम बहुत युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं और जहाँ भी नशा होता है, अवैध नशा जो भी होता है, उसको बिल्कुल रोकते हैं और छापेमारी भी करता हूँ मैं स्वयं जाता हूँ। और मेरा मानना है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहें और खूब आगे बढ़ें और अपना खेलें, पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। जिंदगी जी, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समय के साथ चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है। आजकल के जो बच्चे हो गए हैं, क्या वो कहीं अपने रास्ते से, अपने पथ से भटक रहे हैं? और अगर वो भटक रहे हैं तो वहाँ कमी कौन से स्तर पर है? क्या घर के स्तर पर है, स्कूलिंग स्तर पर है, या फिर हमारे समाज में कुछ ऐसे बदलाव आ गए हैं जो अडेप्टेबल नहीं हो पा रहे हैं? समाज में कोई चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से और कई ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सिखाता भी है और आपको बिगाड़ता भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई चीज़ें बच्चों को दिख रही हैं, तो बच्चे उसमें बिगड़ रहे हैं। और पर समाज में कुछ ना कुछ जो कुरीतियाँ हैं उनको ठीक करना हमारा काम है। हम जब जीत कर आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम युवाओं को सही राह दें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यूथ आइकन है, एक आखिरी सीख उनके लिए जो बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, रवि नेगी उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये युवाओं का देश है और यहाँ भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए युवाओं की, और युवाओं को आना चाहिए आगे बढ़कर। जितना युवा यहाँ ज़्यादा आएगा उतना देश आगे बढ़ेगा। आप मदद करेंगे युवाओं की? बिल्कुल 100% तो आपसे कांटेक्ट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो कौन से इवेंट के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रुजदा है और मैं 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस के लिए अंडर 13 में हूँ। अच्छा, कब से आप रेसिंग कर रहे हो? मुझे अराउंड 1 and 2 years हुआ अभी। अच्छा, क्या चाहते हो, क्या ड्रीम है आपका, लाइफ में क्या बनना चाहते हो आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करनी है। यस, अच्छा, तो उसके लिए फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है ना? ऑफ कोर्स। तो और कौन कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हो रेसिंग के अलावा? मैं रेसिंग के अलावा स्विमिंग एंड बैडमिंटन खेलती हूँ। पूरा फिटनेस की तरफ आपका ध्यान चल रहा है फिलहाल। आपका क्या नेम है? भव्य गुप्ता। मैं 100 and 200 मीटर खेलती हूँ। भव्य, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कुछ भी बनने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो? रनिंग ही खेलती हूँ। तो ये पीछे कुछ हमारे साथ बॉयज़ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या है आपका? कृतज्ञ शर्मा। तो कृतज्ञ, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो? अभी तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, बस रनिंग किए, वैसे खेल रहे थे। कौन सी क्लास में हो तुम? 4th। आप 4th क्लास में हो। तो क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो कृतज्ञ? क्रिकेटर, सॉरी, क्रिकेटर बनना चाहते हो। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ओह माय गॉड, कैप्टन कोहली इज योर फेवरेट। अब तो महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए, अब कौन फेवरेट है आपके? अब किसको देखते हो आप? ऐसा अभी तो कोहली या फिर रोहित है, वो भी ज़्यादा खेलते नहीं है अभी, बस देखा। तो तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? यस। मेरे भाई, कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो? ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड क्लास 8th जी। ओह माय गॉड, क्लास 8th। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो और आज कौन से स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आए हो? मैं रनिंग के लिए, रेस के लिए आया हूँ और मैं एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, तो विराट कोहली की सबसे अच्छी इनिंग्स को याद हो जो विराट कोहली ने खेली? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया खेले थे। चलो ठीक है, तो ठीक है। आपका नेम क्या है? माय नेम इज रिम्पी। रिम्पी, कौन सी क्लास में आप? 6th D। अच्छा रिम्पी, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो और आज कौन से स्पोर्ट्स के लिए आए हो? आज मैं एथलेटिक्स के लिए आई हूँ और वैसे ये पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ये सब चलता रहता है। पकड़म पकड़ाई, गली में पूरा अपना स्पोर्ट्स चलता है। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? मैं IAS। IAS ऑफिसर बनना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि IAS बनने का बहुत ज़्यादा मतलब एक सपना है। तो IAS क्यों बनना चाहते हो आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं IAS इसलिए बनना चाहती हूँ, मेरे को देश की सेवा भी करनी है। कि आपको सेवा करनी है, तो उसके लिए आपको IAS मिला। तो उसके लिए IAS बनने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। रिम्पी, पता आपको? ठीक है, मेहनत करो और आज बेस्ट ऑफ लक आपकी रेस के लिए। होपफुली आप जीतो। ठीक है, बाय, थैंक यू। तो आज हम मौजूद थे ईस्ट विनोद नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आज हमने वहां पर देखा कि कौन से स्पोर्ट्स वहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में क्या क्या कुछ है और बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी, यहाँ मुख्य अतिथि से हमने बात करी। तो हमारी इस वीडियो को देखकर आपको जो भी लगा हो, आपको जो भी विचार आए हो, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।